लो इसको कल से क्या चीज हो रही है? लो ब्लड प्रेशर लो हो रहा ब्लड प्रेशर लो हो रही है आप है। हट जा मत यार। चलो। और अंशी दीदी कल चली जाएंगी अपने कॉलेज, इनसे काम करवाना जरूरी है। तो मम्मी ने ड्यूटी लगा रखी है रोटी सेकने में। देखो इसकी गलती ऐसे सुधर रही है और इसके माथे पे पसीना देखो। पर कल इसे अपने कॉलेज में फंक्शन में जाना है, मम्मी से पैसे लेने हैं, तो उसके लिए इसे कुछ काम करके दिखाना पड़ेगा। तरबूज और खरबूजे इस टाइम बिल्कुल मीठे मीठे आ रहे हैं। अब ये दोनों लोग मुझे बोलते हुए देख के हंसते हैं, बट इन्हें नहीं पता इस चीज़ की वैल्यू। चलो छोड़ो दो, खरबूजा खा लो। उसके बाद गर्मियों में गेहूं की कटाई के बाद घर बिहार। और रामलाल जी कहाँ पे डलेगी वीडियो? ये फेसबुक पर। रामलाल को जी इतना पता है, फेसबुक पर वीडियो डलेगी। आम देखो इस पे भाई, इतनी फ्रूटिंग है, इतनी फ्रूटिंग है। और जबकि हमने इसमें कोई दवाई खाद पानी, इधर देखो तुम आम, मतलब इस पेड़ की इतनी औकात नहीं है जितने इस पे आम है, उतने आम को ये संभाल नहीं पा रहा। और अभी आम का वेट भी बहुत कम है। तो भाई 10 से 15 दिन बाद फिर आपका मोस्ट वेलकम है हमारे ब्लॉग में। आज पूरे 14 दिन बाद हमने कैमरा उठाया है और उस कैमरे में अंशी दीदी आपको खाती हुई दिख जाएंगी, क्योंकि भाई तबीयत हो चुकी थी ख़राब और 5 से 7 दिन रहे हम एडमिट हॉस्पिटल में, वो भी आईसीयू वार्ड में। क्योंकि लास्ट व्लॉग में जिसमें आपने देखा था हनुमान जयंती वाले में, उसमें गले में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हुई थी और उससे इन्फेक्शन फैल गया था, पता नहीं क्या चला गया था गले में, जो भी था। अब फ़िलहाल ठीक है, थोड़ी सी बॉडी रिकवर हुई है। तो 15 दिन से बेड रेस्ट पे थे हम। अब आज व्लॉग बनाएंगे क्योंकि हमारी अंशी दीदी आई हुई थी देहरादून से और कल ये भी चली जाएगी। तो ये भी आई हुई थी पिछले 7-8 दिन से। और मम्मी सुबह दूध निकाल के आ गई। और देखो हर बार की तरह फिर मम्मी ने अंशी के लिए मटरी सेम वगैरह पूरी पैकेजिंग मम्मी तैयार कर देती है। मतलब अंशी के जाने के 1 या 2 दिन पहले से मम्मी लग जाती है। और हमने अभी तक अपने गेहूँ की घाई और कटाई वटाई कुछ नहीं दिखाई, क्योंकि पिछले 15 दिन से जो भी घर वाले काम कर रहे हैं मेरे पीछे, क्योंकि मैं 7-8 दिन हॉस्पिटल था, उसके बाद अब आया हूँ तो घर हूँ, दवाई चल रही है, ट्रीटमेंट, अभी डॉक्टर के पास जाते हैं। और नीचे देखो हमारी CID अमरकली गेहूँ साफ़ कर रही है, क्योंकि हमारे जो 10 से 12 बीघे गेहूँ थे उनकी आधों की कटाई और मशीन से घाई होकर गेहूँ घर आ गए। इस बार गेहूँ बोल रहे हैं कि अच्छे नहीं निकले क्योंकि मौसम ख़राब था। और आज शायद आधे गेहूं की घाई आज होगी, अगर हुई तो हम जाएंगे खेत में दिखाएंगे। घर वाले तो मना कर रहे हैं कि वहाँ पर धूल उड़ेगी, इन्फेक्शन होने का खतरा हो जाता है, पर जाएंगे आपके लिए ब्लॉग जरूर बनाएंगे। तो फिलहाल अब हमें नाश्ता करना है। अंशी मुझे, हम दोनों उठे थे, हमने ब्लॉग भी शूट किया आज मिनी वाला, तो सेम है। और मुझे तो ये चीज़ कम खानी है, ऑयली और बाहर का। तो हम खाएंगे खरबूजा। और ये दोनों लोग डिसाइड कर रहे हैं कि रसोई की सफाई कौन करेगा, फ्रिज साफ कौन करेगा। और देखो हो मम्मी ने फ्रिज नहीं दिखा दिया। फ्रिज में मम्मी का एक भी मतलब कि ऐसा सामान नहीं होता यूज वाला, थोड़ा थोड़ा जो सब बच जाता है वो फ्रिज में स्टोर। तो भाई हम पहले कर ले नाश्ता, फिर चलेंगे नीचे और फिर अंशी को लेकर चलेंगे हम जंगल। आज गेहूं की घाई की कटाई होगी। और अंशी मम्मी से डिस्कशन कर रही कि खाने की चाट कब बनेगी। टिक्की बनवाई थी इसने, तो इसे चाहिए बस कुछ ना कुछ। कल कॉलेज में फंक्शन है, तो कल ये बस, और कुछ काम नहीं है। और शॉपिंग इसने पिछले 2 बार कर ली, जब अभी तक आज फिर जाना है। तो भाई अब चला है नाश्ता टाइम। और मम्मी ने बनाई थी ये वाली मटरी चौड़ी वाली शाम और चाय। और सब बोलेंगे कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है चाय के साथ खरबूजा। तो भाई सुबह सुबह मुझे फल बताए थे डॉक्टर ने, तो खरबूजा वजह से खाना पड़ा है और चाय भी पीनी पड़ेगी। अंशी ने 2 रोटी खा ली और चाय पी ली 1 कप, और खरबूजे की 2-3 फाक खा ली है। अब अंशी दीदी अंगड़ाई ले रही हैं और इन्हें जाना है दोपहर में मार्केट, तो उसका भी ऑर्डर है। तो मार्केट जाने के बाद शायद गेहूँ की घाई होगी, तो उसके बाद चलेंगे हम खेत में। तो भाई खरबूजा इस टाइम पे बहुत मीठा है, अभी स्टार्टिंग का है, तो तरबूज और खरबूजे इस टाइम बिल्कुल मीठे मीठे आ रहे हैं। अब ये दोनों लोग मुझे बोलते हुए देख के हंसते हैं, बट इन्हें नहीं पता इस चीज़ की वैल्यू। चलो छोड़ो दो, खरबूजा खा लो। तो भाई अब आ गए हम नीचे और माँ फटक रही है, देखो गेहूँ, और अंशी माँ के गाल छू के कर रही है परेशान। और देखो इन दोनों में चल रही है फाइट, एक दूसरे को खसोड़ने की और गाल छूने की।
तो इस बार के गेहूं जो निकले हैं आंधी तूफान की वजह से गेहूं की फसल हमारी गिर गई थी, और उस वजह से देखो ये 2-3 तसले जो गेहूं माँ साफ़ कर रही है ये आए हैं कचरे में, और इनमें गेहूं का साइज देखो, कोई बारीक है, कोई मोटा है, कोई पतला है। तो ये गिरने की वजह से गेहूं की फसल गिर गई थी आंधी तूफान की वजह से, तो उसमें हवा निकल जाती है बोलते हैं, मतलब कि हमारी भाषा में लोकल में। तो उससे क्या होता है साइज़ मतलब इक्वल नहीं रहता, कोई गेहूँ छोटा, कोई लंबा, कोई मोटा। और इस बार गेहूं का एवरेज भी बहुत कम है क्योंकि इन्वायरमेंट भी चेंज हुआ, ठंड इतनी नहीं हुई और गेहूं की फसल गिर गई आंधी तूफान में। तो आधे गेहूं हमारे ढाई होकर घर आ गए थे, रखे होंगे कट्टे वहाँ पर पुराने वाले घर में। और आज अब हमें ये पाल पल्ली तैयार करने हैं क्योंकि आज होगी हमारे दूसरे खेत की घाई। और ये वो गेहूं है जो निकले हैं वेस्ट वाले में, तो इन्हें क्या करेंगे इन्हें हम गाय भैंस के लिए दाना डलवा लेंगे, मतलब उनके लिए राशन। और माँ देखो फटक फटक के साफ़ कर रही है, ये इतना सारा इसमें से कचरा अवाड़ कवाड़ निकला है। तो ये प्रोसेस रहता है जो वेस्ट गेहूँ रहता है उसे साफ़ करने का। तो अब हमें घर जाना है पुराने वाले घर, क्योंकि मैं बहुत दिनों से पुराने वाले घर भी नहीं गया। वहाँ आम के पेड़ पे आम भी आए हैं इस बार, तो देखते हैं कितने बड़े बड़े आम हो गए। और कट्टे भी लाने हैं वहाँ से गेहूँ भरने के लिए और पाल वाल। तो चलो पुराने वाले घर चलते हैं, इन दोनों का तो चलता रहेगा। तो भाई अब अंशी की और मैंने गेहूँ फैला दिए हैं क्योंकि इनके अंदर जो मॉइस्चर होएगा और पानी मतलब नमी वो सूख जाएगी, और फिर हम इसे गाय भैंस के लिए इसका दाना डलवा लेंगे। और अंशी को देखो धूप में बैठ के काम करना पड़ा है, तो कुछ कहना है? कुछ नहीं कहना, बिल्कुल भी। काम करने में अच्छा कैसी फील आ रही है? बहुत बेकार। अंशी का कहना है कि इससे अच्छा तो देहरादून है, एक रूम में पड़े रहो आराम से, धूप से तो जान बची रहती है, और कॉलेज जाओ या मत जाओ घर वालों को कौन सा पता है। तो भाई अब चलते हैं पुराने वाले घर, वहाँ से माँ और मैं लेने जाएंगे कट्टे और पल्ले। चलो तो ये भी दिखा लो, मेरी माँ कबाड़ खा रही है दिन भर रही है। ये भी दिखाना चाहिए और कि माँ कितना काम करती है। हाँ वो दिन भर रही है तो ऐसे दिखाने से क्या होगा? क्या क्या होगा? नोट में लगा पैसे माँ कह रही है कि अभी दिखा कि मैं कबाड़ भर रही हूँ। पैसे कौन देगा? पैसे कंपनी वाले कंपनी वाले पैसे देते हैं ऐसे काम दिखाने से। हटते फिर मिल गए तो भाई इन दोनों दादी पोते का यही चलता है ड्रामा। इनके क्या चीज हो रही है? लो ब्लड प्रेशर लो हो रही है आप। चलो तो भाई अब आ गए पुराने वाले घर में हम, और एक चीज़ दिखाऊंगा अभी आपको। पिछले साल आए थे हमारे आम के पेड़ पर 35 आम, जो हमने बिल्कुल डाल के पका कर खाए थे। डाल का आम होता है जो पेड़ पर ही पकता है, उसे बोलते हैं डाल का, और जिसे कच्चा तोड़कर हम वैसे पकाते हैं वो हो जाता है पाल का। और इस बार आम देखो तुम पेड़ पर, अभी 2 से 2.5 साल का पेड़ है ये, और पता नहीं तुम्हें कितनी चमक रही है नहीं चमक रही। आम देखो इस पे भाई, इतनी फ्रूटिंग है। और जबकि हमने इसमें कोई दवाई खाद पानी, इधर देखो तुम आम, मतलब इस पेड़ की इतनी औकात नहीं है जितने इस पे आम है, उतने आम को ये संभाल नहीं पा रहा। और अभी आम का वेट भी बहुत कम है, छोटे छोटे आम हैं। और तुम कंडीशन देखो, अगर इस पे जितने आम अभी हैं इसके आधे भी रुक गए तो कम से कम 100 आम रुकेंगे इस पेड़ पर। और पेड़ देखो तुम कितना छोटा सा है, पूरा ज़मीन से लगा पड़ा है। हमने इसमें नीचे डंडे लगाए हैं, मैंने तो आज ही आके देखा क्योंकि मैं तो 10-12 दिन से पहले हॉस्पिटल था, फिर कंडीशन नहीं थी आने की। नींबू पे भी हमारे नया फूल आ रहे हैं, स्टार्ट हो गया। और पुराने वाले नींबू हमारे पक रहे हैं, देखो येलो हो गए। अड़ू पे बस हम अड़ू से परेशान हैं अपने। अड़ू हमने हाइब्रिड लगाया था स्टार्टिंग में, पहले साल हमने 3 पेड़ एक साथ लगाए थे, चीकू का, आम का, अड़ू का। अड़ू का पेड़ तो इतना बड़ा हो गया, ग्रोथ अच्छी कर ली, बट इस पर फ्लावरिंग नहीं हो रही 2 साल से। पहले साल आए थे इस पर 7 से 8 अड़ू। चीकू पे भी अभी नहीं आ रहा है, चीकू पे भी फूल आते हैं, देखो ये आ रहे फूल के लिए ये डोडा तैयार हो रहा है, जिसे डोडा कली बोलते हैं, पर चीकू भी नहीं बन रहा है अभी। वरना पेड़ों की तीनों की हमने केयर अच्छे से की, देखभाल देखो साइज और आड़ू का साइज। आम पिछली बार 35 आए थे, रुके थे, जो आए थे बहुत सारे थे। इस बार 100+ होंगे, जहाँ तक अगर आंधी तूफान ना आए तो। बस आंधी या तूफान में ही आम गिरते हैं। और ये है मशरूम के बैग, इनमें हम धनिया बोने वाले थे, कुछ बैग तो घर वालों ने जगह ना होने की वजह से डाल दिए खेतों में खाद के रूप में। और
10 12 15 दिन से कंडीशन ख़राब है, तो कौन यहाँ पानी लाए। मेरे तो बस की बात है नहीं, तो अभी ऐसे ही पड़े हैं, अभी ने खेत में ही डालना पड़ेगा। जितिन भाई को भी टाइम नहीं है। अब ये रहे हमारे गेहूँ, जो हमारे आधे गेहूँ आ चुके हैं। अब हम इन कोठियों में, गांव में इन ये कोठी होती हैं जिसमें गेहूँ भरे जाते हैं। ये टीन की बनी होती है, नीचे इसमें एक मुंह लगा है, ऊपर से ढक्कन खोलकर कट्टे से पलट के इसमें गेहूँ भरेंगे, जो पूरे साल हम स्टोर करते हैं और अपने खाने लायक रोक लेते हैं ये, और सब बेच देंगे। और अब रेट कम होगा तो ऑफ सीजन बेचेंगे, जिससे हमें 4 से 5 रुपये बढ़ के मिलेंगे, तो स्टोर करने पड़ेंगे हमें। तो ये प्रोसेस है। तो ये हमारा पुराना वाला घर स्टोर रूम के रूप में काम आता है, और पेड़ लगाने के। तो अब हमें आज की घाई के लिए कट्टे चाहिए 35 से 40 कट्टे, जो हम उतारेंगे अपने इस वाले कमरे के टांड पे से। हमें लाइट जला लो। तो गेहूँ के लिए कट्टे हमने निकाल लिए, और मम्मी आई थी नींबू और सेम लेने, घर की ताज़ी सेम। और इस छोटी सी बेल ने हमें, देखो देखने में छोटी सी है, इसने इतनी सेम खिला दी हमें, पूरे जाटो इतनी सेम। और हम इसकी बाट भी देते हैं, पड़ोस में किसी को दे दो, या उमंग भाई को पसंद है तो मामा के लड़के के लिए भी कई बार चली गई। और देखो इस बार भी कम से कम 2 बार के सब्जी बनाने लायक हो जाएंगी। और इनके अंदर बीज पड़ गए अब, तो ये और ज़्यादा टेस्टी लगती है। और ये हैं घर के नींबू। तो अगर जगह है आपके पास तो उसमें सब्जी और फल ज़रूर लगाने चाहिए, बस इन्हें कुछ नहीं चाहिए, पानी और थोड़ी सी देखभाल। तो अब सेम तोड़ ली हमने, अब घर चलते हैं। बस अब आपको जब भी मिलेंगे, पहले अंशी को थोड़ी सी शॉपिंग और करा के लानी है। 2 दिन से तो वो मार्केट जा रही है, पर अब घाई जब होगी जब बनाएंगे व्लॉग, क्योंकि अभी बोलने में भी थोड़ी प्रॉब्लम है, तो इस वजह से अभी इसलिए मैंने 10 से 15 दिन बाद वीडियो बनाई। पर देखो आम बहुत बार है इस बार, बस ये आम रुक जाए फिर आपको इस पर डाल के आम खिलाते हुए दिखाएंगे बरसात में। तो भाई दोपहर तो पूरी गुजर गई, 3 बज चुके हैं। मम्मी को हम बाज़ार से शॉपिंग भी करा लाए, और अपने लिए आज हम 2 सामान लाए हैं, जो मैं लाया हूँ आज। एक तो ये स्टैंड, क्योंकि जो तबीयत ख़राब हुई थी उस दिन, हम जिस दिन लास्ट ब्लॉग में यूट्यूब वाले मंदिर थे हनुमान जयंती पे, उसी दिन रात को उल्टी आना स्टार्ट हुई थी। तो पहला वाला स्टैंड जो था वो मैंने रख दिया कहीं और याद नहीं रही, तो वो तो गुम हो गया। वो तो आज इससे थोड़ा बहुत शूट कर लिया, ये वाला घर पर था, बट ये सही से खड़ा नहीं होता, टूट गया था, तो अब वो गुम हो गया था। तो आज दिन में इससे काम चलाया, फिर दोपहर नया लाना पड़ा, क्योंकि इसके बिना समझ लो वीडियो बनाना मेरा इम्पॉसिबल है, क्योंकि इंस्टाग्राम का सारा शूट होता है इससे। तो इसकी ओपनिंग करवाते हैं माँ से, माँ खोल लो। और तो इसे खोल के आज इससे स्टार्ट करेंगे। और ये मेरा 5वां 6वां स्टैंड है अभी तक, ये 2 से 3 महीने चलता है लगभग, और आने वाली 20 तारीख को अपने को वीडियो बनाते हो जाएगा पूरा 1 साल। तो अब घर का काम करना है। रामलाल जी लग रहे हैं हमारे यहाँ से मट्टी की सफाई करने, उधर बाबा काम में लग गए। खोल दो, ऐसा खोल ला, हाँ खोल, इससे ही होगा, ये पुराना वाला बेकार हो गया। और तो आज जो हमारे गेहूं की घाई होनी थी वो हो गई कैंसिल। वो कैंसिल इसलिए हो गई क्योंकि आज मशीन वाले को टाइम नहीं था, जिसकी मशीन है, तो गेहूं की घाई कल होगी, और कल ही अंशी चली जाएगी अपना कॉलेज, तो कल दिखाएंगे आपको गेहूं की घाई। फिलहाल आज तो अब ये नया स्टैंड लाए हैं, इससे शूट करते हैं। चलो तो इसे खोल लेते हैं पहले। तो भाई अब बाबा और हमारे कपिल भाई और रामलाल ताऊ जाएंगे हमारे अब जंगल। तो देखो 3 बजे से दोपहर को 2 बजे आते हैं, और फिर 3 साढ़े 3 बजे से दोबारा जंगल की जाने की तैयारी होती है। और मम्मी ले आई चाय सबके लिए और सेम। तो अब चाय सेम खाने के बाद गरम गरम गर्मी में, और फिर जाएंगे मैं पकड़ लूँगा एक। तो भाई अब पी रहे हैं हमारे रामलाल जी और कपिल भाई चाय। कैसी लगी चाय? बढ़िया, सेम मटरी भी बढ़िया बनी, मटरी के साथ चाय। अब और 15 दिन बाद चले जाएंगे बिहार अपने घर, सीज़न पूरा करके। जाटो में स्टार्टिंग में आते हैं, और उसके बाद गर्मियों में गेहूं की कटाई के बाद घर बिहार। और रामलाल जी कहाँ पर डलेगी वीडियो? ये फेसबुक पर। रामलाल को जी इतना पता है, फेसबुक पर वीडियो डलेगी। भाई अब ऊपर हम उतारने वाले हैं पकौड़ी। गन्ने के रस का ठेला आ गया, बट हम पी नहीं सकते। और मम्मी उतारेगी अंशी के लिए पकौड़ी, क्योंकि अंशी जाने वाली है कल कॉलेज, तो अंशी के लिए खाने के सामान बन रहे हैं अच्छे। और मेरा तो
बीमार होने के बाद समझ लो स्टेमिना इतना 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 ज़्यादा गिर गया, अगर मैं धूप में 100 मीटर चल लूँ तो चक्कर आने स्टार्ट हो जाएंगे। इस वजह से मैं घर से बाहर भी कुछ वीडियो वाडियो बनाने जंगल नहीं जा रहा। तो घर के अंदर जितना शूट हो सकता है और जितना मैं आपसे बातें कर सकता हूँ, बस अभी फ़िलहाल कुछ दिनों तो यही चलेगा, क्योंकि ज़्यादा बोलने से भी सांस में थोड़ी दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है। 5 दिन ICU में रहे आखिरकार, तो सिचुएशन क्रिटिकली होगी। अब फ़िलहाल अब हाँ पकौड़ी बनेगी और अब क्या होगा, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। जो सुबह गेहूँ साफ़ हुए थे वो एक बार और दोबारा साफ़ होने स्टार्ट हो गए। देखो डबल सफाई करनी पड़ती है गाय भैंस के लिए, दाना डलवाने के लिए भी। तो अपना तो टाइम हो गया खरबूजे और अनार की डाइट लेने का, क्योंकि हमें परहेज का खाना है। और दोपहर के बज रहे हैं, देखो सामने 3:30 बजने वाले हैं। अंशी दीदी का फ़ोन चल रहा है नींद निकलने के बाद, और जंगल से पापा थे जंगल, तो मम्मी के पास आई थी कॉल, चाय पकौड़ी का ऑर्डर लगा था। तो भाई चाय पकौड़ी बन के देखो तैयार हो गई पकौड़ी। और मम्मी का हम कुछ बनाने को बोल दें तो मम्मी के 100 बहाने होते हैं या धमका देती। और देखो खिड़की से कितनी ठंडी ठंडी हवा रही, व्यू चेक करो। और अब पकौड़ी बन गई, अब चाय और बनेगी। मैं खा नहीं सकता पर 1-2 पकौड़ी मुझे खानी पड़ेगी। मेरी ये खरबूजे की और अनार की डाइट है। मम्मी ने 2:30-3:30 बजे पकौड़ी बना दी, जंगल से फ़ोन आने पे। हम कहते तो उसमें मम्मी बता देती कि बाहर का खाना बंद है, खाना बुना ये वो। और CID अमर कली की देखो टॉकिंग चल रही है ताई से, दोनों की महत्वपूर्ण डिस्कशन चल रही है इनकी। ताई क्या बात चल रही है? अब ताई सिर पे साड़ी रखेंगी। गांव में कैमरा खोलने का मतलब है कि इसे दुनिया देखेगी, तो गांव के लोगों के सामने जैसे तुम कैमरा खोलोगे या फ़ोन लेके मुझे अब जा कोई भी देख सकता है, जैसे सबको पता है कि वीडियो बनाता है, तो पहले अपने कपड़े ठीक करेंगे, सिर पे साड़ी रखेंगे। तो ये एक तरह के संस्कार है गाँव के, मतलब। तो ताई ने देखो बिल्कुल एकदम कैमरा रखते ही साथ, तो मम्मी कह रही कि गांव में लोग बात बनाएंगे, इस वजह से लेडीज़ को ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो भाई अब मम्मी फ़ोन कर रही है। पकौड़ी तैयार है, डर ऐसी चीज हो धूप में गर्मी में पकौड़ी बना दे। ठीक 3 बजे मम्मी ने पकौड़ी बना दी तो डर के लिए। और अंशी दीदी सो के उठ गई है। देखो कोई टेंशन लाइफ में नहीं है कि बीटेक के बाद हमारा क्या होगा, क्योंकि इन्हें पता है कि कुछ नहीं होगा। कल को कॉलेज में फंक्शन है और अंशी दीदी जा रही है, खरबूजा उठा के खा लिया बीच में से, खाना है, सोना है, फ़ोन चलाना है, और कल को फंक्शन है। तो कल को अंशी दीदी का कहना है कि मैं अर्ली मॉर्निंग निकलूँगी, क्योंकि दोपहर में धूप ज़्यादा होती है, गर्मी, तो इस वजह से मुझे गर्मी में ट्रैवल करने में दिक्कत होती है बस में। और मैंने इतना सारा बोल दिया, सांस चढ़ गया। तो अंशी दीदी के कॉलेज में कल क्या है? ग्राफ फेस्ट है, उसमें कौन आएगा? तलविंदर जी आ रहे हैं उसमें, आर्टिस्ट। चलो तो अंशी दीदी कल सुबह निकल लेंगे यहाँ से, और हमारी गेहूँ की घाई भी कल ही होगी। भाई प्लेट हो चुके हैं रेडी, गरम गरम पकौड़ी, चाय और केचप, और मम्मी लेके जा रही है अब जा। और दोनों अंदर बैठे हैं खाने के लिए तैयार। सोने के बाद अंशी अब पकौड़ी खाने के लिए तैयार। क्या 2:30 बजे पकौड़ी बनवाई, बंद बनाओ गर्मी में पकौड़ी। कल को अंशी के कॉलेज में हो, कल को चली जाएगी अंशी। तो मिल जाएंगे 13 दिन पकौड़ी। तो मम्मी ने नहीं बना रही दोपहर में, और कल सुबह को भी बनेगी। तो भाई आज का व्लॉग था यही कि पकौड़ी खाने के बाद हम लोग क्या, मुझे नींद आ गई थी, क्योंकि डॉक्टर ने दवाई लगा रखी है बॉडी रिलैक्स के लिए। और मैं दिन में पहले तो मैं नहीं सोता था पूरे दिन, पर अब पिछले 4-5 दिन से मैं शाम के टाइम मुझे नींद आ जाती है। और अंशी दीदी कल चली जाएंगी अपने कॉलेज, फ्रेंड से काम करवाना ज़रूरी है, तो मम्मी ने ड्यूटी लगा रखी है रोटी सेकने में। देखो इसकी गलती ऐसे सुधर रही है, और इसके माथे पे पसीना देखो। पर कल इसे अपने कॉलेज में फंक्शन में जाना है, मम्मी से पैसे लेने हैं, उसके लिए इसे कुछ काम करके दिखाना पड़ेगा। और हमारी मम्मी हमें देखो सपोर्ट करती है, इसलिए अपने फ़ोन में मम्मी के ब्लॉग चलाती है। तो मम्मी का भाई सबसे ज़्यादा मतलब यूट्यूब में जो योगदान है वीडियो वॉच टाइम में, वो मम्मी का है। मम्मी लेटी हुई भी बेचारी रिपीट वीडियो
चला के देखती है। कुछ भी नहीं दुनिया में, सपोर्ट तो देनी पड़ो ना। मम्मी को सपोर्ट देनी पड़ती है। मम्मी बोल रही है कि आगे को कोई कामयाब हो तो उसमें कहने के लिए होना चाहिए कोई आदमी कि उस टाइम पे किसने सपोर्ट किया। दोपहर बोल रही थी मम्मी। तो अब दोनों देखो ये गर्मी में रोटी सेकने के लगे। तो आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। तो हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो और ब्लॉग को देख लो जल्दी जल्दी। देख तो लिया होगा जब अगर ये एंड में देखेंगे। और कल को पैसे लेने के लिए कॉलेज के लिए खाना बनाना पड़ता है ऐसे। बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल जब ये जाएगी यहाँ से। और कल हमारी गेहूँ की खाई होगी जो आज नहीं हुई। तो भाई चलो कल मिलते हैं।